दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। जो हमने पहले चैप्टर किया था वो अलजेब्रिक एक्सपेंशन किया था। उस चैप्टर के अंदर जो हमने आइडेंटिटीज की थी, जो 3 वीडियो में अटेम्प्ट की थी, अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2 और अलजेब्रा 3, उसके अंदर मैंने 27-28 के आसपास मैंने आइडेंटिटीज बताई थी आपको। वो चैप्टर केवल ये नहीं है कि केवल थर्ड चैप्टर तक ही रिलेट रहेंगी वो आइडेंटिटीज यहाँ पर भी काम आएगी फैक्टराइजेशन के अंदर। यानी कि आपके जो आइडेंटिटीज मैंने बताई है वो फैक्टराइजेशन के अंदर भी काम आएंगी, लीनियर इक्वेशन के अंदर भी काम आएंगी। यानी कि ये 3 जो चैप्टर है ये कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर आप वो 3 जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3, जो आइडेंटिटी के बेस पे बनाई थी, जो फर्स्ट 3 वीडियो बनाई थी, उनको आप जरूर प्लीज फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों तक, खुद भी देखिए। क्योंकि अगर वो 3 वीडियो आपने देख ली, अच्छे से कोई प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन, ये आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छे ढंग से। वहां पर आपको फैक्टर निकालने में, कॉमन निकालने में, आइडेंटिटी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज एक हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का, जिसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। इसके अंदर केवल ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आइडेंटिटीज के अंदर कैसे कॉमन फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कॉमन बाहर लिया जाता है और कैसे उनको अलग अलग सेपरेट किया जाता है। ये हम इस 5 क्वेश्चनों के अंदर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 9x² प्लस में 12xy, ये मुझे दे रखा है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 9 और 12, और x इधर भी है और x इधर भी है। यानी कि 3x इधर से कॉमन ले लूं, 3x इधर से कॉमन ले लूं, इसलिए मैंने 3x कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है कि आप जो दोनों में विद्यमान हो और उसमें से वो फाइंड आउट कर ले लो, आप उसमें बाहर ले लो। सपोज करो मेरे पास ये एक टी शर्ट है और सामने वाले के पास भी एक ऐसी टी शर्ट है, उसके पास दो कोई और है, मेरे पास भी कोई दो और है अलग से, जो हमारी दोनों की मैच नहीं होती, केवल एक ये मैच होती है, एक उससे और एक ये टी शर्ट उसके पास है, एक मेरे पास है। तो ये ही कॉमन आ सकता है, उससे ज्यादा मैक्सिमम कॉमन नहीं आ सकता। जो हमारे बीच में सिमिलैरिटी है वो ही कॉमन आ सकती है, अदरवाइज दूसरी कोई चीज कॉमन नहीं आ सकती। तो मैंने यहाँ 3x कॉमन लिया। 3x कॉमन लेने के बाद अंदर इसको, यानी कि 3x से इसको डिवाइड कर दो, इसको भी 3x से डिवाइड कर दो, तो अंदर आ जाएगा 3x और प्लस में 4y। ठीक है। जो अगला अगला क्वेश्चन है 36x³ माइनस में 60x²y z, ये है। अब देखो ये 12 की टेबल में आते हैं दोनों, 36 और 60। 12 मैक्सिमम इन दोनों में कॉमन आ सकता है। और फिर उसके बाद x², यहाँ पे x³ है, यहाँ पे यहाँ x² है, तो x² यहाँ मैक्सिमम दोनों में कॉमन ले सकते हैं, यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। z नहीं है दोनों में, तो z कॉमन नहीं ले सकते। यानी कि क्या लेंगे, 12x²y, यानी 12x²y में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। यानी कि इससे इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, जो अंदर बचेगा वो 3x माइनस में 5z बच जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि जो कॉमन लिया है उससे इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, अंदर वही लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है। हाँ, अगर आप इस फर्दर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो दोबारा से दोबारा यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है, जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, 2a इंटू में x प्लस में y माइनस में 3b इंटू एक्स प्लस में y। अब मेरे को क्या करना है, देखो ये एक है ये पूरा, क्योंकि माइनस बीच में रखा है, ये सेकंड है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी देखो, इन दोनों में सिमिलैरिटी है x प्लस में y और x प्लस में y। अगर मैं इन दोनों में से x प्लस में y कॉमन लूंगा, मैंने x प्लस y कॉमन लिया, बाहर लिया, तो बाहर मैंने कॉमन लिया, तो यहां पर क्या रह गया, 2a, ये 2a लिख दिया मैंने। यहाँ क्या रह गया, 3b, या 3b लिख दिया। यानी कि ये इसके फैक्टराइजेशन आ गए, ये फैक्टर हो गए। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, 8 इंटू में 3a माइनस में 2b का होल स्क्वायर माइनस में 10 3a माइनस में 2b। अब देखो इसमें, देखो इसमें इसकी पावर 2 है और इसमें इसकी पावर 1 है, यानी कि इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो इसमें मैक्सिमम ये एक पावर वाला कॉमन ले सकता हूं। यानी कि एक कॉमन लूंगा तो एक बाहर रह जाएगा, यानी कि एक अंदर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। यानी कि एक बाहर लिया मैंने, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, 8 इंटू में दिस सिंगल पावर, ये रह गया यहाँ पे अंदर, और माइनस में 10 रह जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर ऑलरेडी कॉमन आ चुका है यहाँ पे। तो यानी कि ये ब्रैकेट लगा के आपने इसका सोल्यूशन बना दिया। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और ये बाहर का बाहर ऐसे कैसे है, इसको दोबारा फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही का यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, x इंटू में x माइनस में y³ प्लस में 3x² y x माइनस में y। अब देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर से इन दोनों के अंदर x है, इन दोनों के अंदर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है।
यानी कि x इंटू में x माइनस में y दोनों में से कॉमन ले लूंगा, a इसमें से भी कॉमन लूंगा और इसमें से भी कॉमन लूंगा, दोनों में से कॉमन लूंगा। इसमें से कॉमन लिया x इंटू में y, तो अंदर क्या रह जाएगा, इसकी पावर स्केयर रह जाएगी, क्यूब है ना बाहर तो इसकी स्केयर रह जाएगी। और इसमें क्या है, x बाहर चला गया, 3 अंदर रह गया, y अंदर रह गया और x सिंगल पावर अंदर रह गई, क्योंकि ये तो बाहर ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कॉमन इस तरह से लिया जाता है, इस बात को याद रखना। या आप ये समझ लो जो कॉमन लिया है उससे इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, अंदर बाकी जो बचेगा वो अंदर लिखा जाता है, यानी कि ये इसका क्राइटेरिया होता है। अब इसके बाद ये हुआ हमारे पास, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा है, ऐसे कैसे, इसकी पावर खोल दो, a का स्केयर b का स्केयर माइनस में 2ab प्लस में 3xy, ये मैंने ओपन करके दिया, ये 3xy है, ये 2x माइनस का एक रह जाएगा, xy रह जाएगा। ये ऐसे कैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे, ये रह जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो x स्क्वायर प्लस में y माइनस में x y माइनस में x, ये दिया हुआ है। मैं इसका जोड़ा अलग लिख लेता हूँ और इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। मैंने इसको अलग लिख लिया और इसको आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ। इसको बोलते हैं किसी भी चीज का क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना। अलजेब्रा में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, इसमें से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, मैंने x कॉमन लेके अंदर x माइनस में y रहेगा, इसमें दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो मैंने y कॉमन लेके 1 माइनस में x कर दिया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे, तो मुझे एक जैसे बनाने के लिए इसमें से माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से मैंने अगले स्टेप पे क्या ले लिया, माइनस बाहर, ये ऐसे कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, और इसमें से मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस लगा दिया तो अंदर रह जाएगा x माइनस में 1। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, दोनों में जो कि दोनों में विद्यमान है। अगर मैं ये कॉमन लूंगा तो अंदर ये बाहर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x और ये y रह गया। ठीक है, आइए बस जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए एक्स प्लस में सी एक्स। अब इसमें से तो बी कॉमन ले लो, बी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ए प्लस में सी। इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ए प्लस में सी। अब इसमें और इसमें दोनों में ए प्लस में सी कॉमन है, देख लो दोनों में ए प्लस में सी, ए प्लस में सी, ए प्लस में सी और ए प्लस में सी कॉमन ले लिया मैंने उठा के, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये बी बच जाएगा और ये एक्स बच जाएगा। ठीक है, दोबारा इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 4a प्लस में a प्लस में 4। अब इसमें से आप कॉमन ले लो a और इसमें से कॉमन ले लो 1, इसमें से a कॉमन लिया, अंदर रह गया a प्लस में 4, इसमें से 1 कॉमन लिया, a प्लस में 4। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन देखो, a प्लस में 4 इसमें भी है, a प्लस 4 इसमें भी है, तो a प्लस में 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया a प्लस में 1, ये अंदर रहेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है, 6ab माइनस में b स्क्वायर प्लस में 12ac माइनस में 2bc। अब b वाले इकट्ठे कर लो, ये वाले और ये इकट्ठे कर लो ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमन ले सके। तो हमने इन दोनों को जोड़ों को इकट्ठा लिख लिया और इन जोड़ों को इकट्ठा लिख लिया। अब इसमें से मैं 6a कॉमन ले लूंगा, इन दोनों में से 6a कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया b प्लस में 2c। इसमें से मैं माइनस वाला b कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ गया b प्लस में 2c। ठीक है, अब इन दोनों में, इसमें और इसमें b प्लस में 2c कॉमन है, इसमें और इसमें b प्लस में 2c कॉमन ले लिया मैंने, तो 6a माइनस में b, ऐसे कैसे लगा, ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस में बी वाई का स्केयर प्लस में बी एक्स माइनस में ए वाई का स्केयर, यानी कि इसको ओपन करो, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में 2ab। ठीक है, और फिर इसको प्लस लगा के इसको ओपन करो, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर माइनस में 2ab। ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे, इस पे प्रॉपर्टी अलग लगाओ, इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, बीच में प्लस का साइन लगाओ। अब देखो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये क्या है माइनस का और ये क्या है प्लस का, कट गया प्लस में, ये भी 2 हो गए। देखो ये ए एक्स स्केयर और ये बी एक्स स्केयर, इसको आप इकट्ठा लिख लो, बी वाई स्केयर और ए वाई स्केयर, इसको आप इकट्ठा लिख लो। यहाँ पे आगे बात समझ में। अब इसमें कॉमन लेना आसान हो जाएगा, इसमें से एक्स स्केयर कॉमन ले लो, एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर अंदर आ गया, इसमें से दोनों में से वाई स्केयर कॉमन ले लो, बी स्केयर प्लस में ए स्केयर आ गया। अब देखो इसमें और इसमें फिर कॉमन आ रहा है, ए स्केयर प्लस में बी और ए स्केयर प्लस में, आगे पीछे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस में कोई फर्क नहीं, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस में ए स्केयर, ये इक्वल होता है। ठीक है, मैंने ये कॉमन ले लिया, ये बाहर कॉमन रह गया तो अंदर क्या रहेगा, एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर, ये इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट इसका, यानी एक्स स्केयर प्लस में 2x का होल स्केयर
माइनस में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3y। अब बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसका मैंने स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, ये y मैंने यहां से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, y बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर मैंने y कॉमन लूंगा तो ये तो y वो बनाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 रह जाएगा, क्योंकि वहां बाहर माइनस है तो इसको प्लस बना देगा। ठीक है, अब इन दोनों में ये कॉमन है, ये ध्यान से देखो, इन दोनों में ये कॉमन है, तो इस पार्ट में से, इतने पार्ट में से केवल मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा इसकी पावर 1, ये पावर 1 वाला रह गया, ये इतना कॉमन रह गया, ये वाला, और ये तो बाहर कॉमन आ ही गया था तो -3 यहाँ रह गया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसके साथ इंटू करके, इधर y है माइनस का और ये हो गया। ठीक है, अब पूरे इसमें से और पूरे इसमें से देखो कॉमन क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन इसमें और इसमें कॉमन है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये बाहर ऐसे कैसे मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा ये वाला और माइनस में ये वाला। ठीक है, आगे बात समझ, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बिल्कुल इजी, आप स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको बड़े प्रैक्टिस करो इनकी। मैं आपको पहले ही बता था आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके 3 चैप्टर के साथ कनेक्ट है, इवन देन आगे भी कनेक्टिविटी मिलेगी, इसको मैं वेक्टर के साथ भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, और कई जगह भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, हर एक साथी को याद होनी चाहिए, जो मैथ की प्रैक्टिस करता है उसको हर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2x माइनस में 2 बाय में x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इतना क्या बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब आपको पता होना चाहिए ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये ही वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया, इसमें से 2 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस का जैसे मैंने 2 कॉमन लिया अंदर रह गया x प्लस में 1 बाय में x, ये रह गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, दोनों में ये, यानी कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर कॉमन आ जाएगी दोनों में से, एक पावर, मैंने एक पावर बाहर कॉमन ले ली, तो इसके नाम की तो एक तो यहाँ रह गया, ये रह गया यहाँ पे, और यहाँ -2 रह गया क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, ये वाला आंसर। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, तो एक पावर बाहर कॉमन आ गई, तो इसकी पावर 1 तो बाहर कॉमन आ गई, तो एक अंदर आ गई और माइनस में 2 अंदर आ गया। दोस्तों ये फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल थे, मैंने आज ही आपको हिंट दिए हैं, आज ही आपको कुछ प्रॉब्लम बताई है, इसके फैक्टराइजेशन कैसे किए जा सकते हैं, इसको कॉमन कैसे लिया जा सकता है, ये सभी के अंदर है। आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी है, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं, जिस जहां पर भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, जहां पर भी अलजेब्रा और एक्सपेंशन का कंसेप्ट है, जहां पर भी आपके फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वही यूज होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार बार, आप वो प्रॉपर्टी जो वो चीजें है वो बार बार उसको, जो मेरी अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3, जो जिसमें मैंने आइडेंटिटीज बताई है उसको बार बार देखो, और वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी। ये पार्ट फर्स्ट था एग्जाम्पल का, आईसीएसई बोर्ड का, एचबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, ये आप फैक्टराइजेशन के अंदर ये कर लेना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।